हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू प्रज्ञान प्रवाह। आप सभी का स्वागत है। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पीआईबी और अदर सोर्सेज से रिलेटेड जितने भी करेंट अफेयर्स हैं उनका डिस्कशन करेंगे। ये केवल 5 मिनट का शो होगा और इसमें आपको जितने भी महत्वपूर्ण करेंट अफेयर्स हैं उनका डिस्कशन कराया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला न्यूज़ है अपॉइंटमेंट से रिलेटेड, यानी नियुक्ति से रिलेटेड। तो देखिए क्या है पहला करेंट अफेयर्स। मॉरिशस में हाल ही में चुनाव हुए हैं, जहां वहां के निवर्तमान प्रधानमंत्री, जिनका नाम था डॉक्टर प्रविंद जगन्नाथ, वो इलेक्शन हार चुके हैं और नए प्रधानमंत्री के तौर पर डॉक्टर नवीन रामगोलम को चुन लिया गया है। तो उसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उनको बधाई दी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी कॉन्ग्रेचुलेट्स मॉरिशस प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट, यानी कि ये चुन लिए गए हैं प्राइम मिनिस्टर डॉक्टर नवीन रामगोलम। तो इसके लिए उन्होंने बधाई दी। अब इसमें कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट जो आपको मॉरिशस से पूछे जा सकते हैं, जैसे मॉरिशस की राजधानी क्या है, कैपिटल क्या है, करेंसी क्या है। तो मॉरिशस की राजधानी आपको बता दूं कि पोर्ट लुइस है और यहाँ पे करेंसी यानी मुद्रा चलती है मॉरिशियन रुपी। ये फ्रेंड्स मॉरिशस द्वीपों का समूह है और ये अफ्रीका महादेश के राइट में हिंद महासागर में स्थित है। मेडागास्कर के आसपास इसकी लोकेशन पड़ती है। तो अब मैं दिखा देता हूँ कि कौन है डॉक्टर नवीन रामगोलम। ये है फ्रेंड्स डॉक्टर नवीन रामगोलम, जो कि प्रधानमंत्री चुने जा चुके हैं। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं अगले करेंट अफेयर्स की ओर। तो दूसरा करेंट अफेयर्स है फ्रेंड्स, हमारे भारत के नए चीफ जस्टिस जो कि नियुक्त हुए हैं जस्टिस संजीव खन्ना जी, और ये भारत के 51वें मुख्य न्यायाधीश होंगे। इससे पहले 50वें मुख्य न्यायाधीश के तौर पर डीवाई चंद्रचूड़ जी सेवा दे रहे थे, लेकिन अब उनका रिटायरमेंट हो गया है। इसलिए इन्होंने 11 नवंबर को शपथ ली है राष्ट्रपति जी के द्वारा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं प्राइम मिनिस्टर कन्वेज बेस्ट विशेज टू जस्टिस संजीव खन्ना ऑन टेकिंग ओथ एज चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। इनका कार्यकाल फ्रेंड्स ज़्यादा दिनों का नहीं है, लगभग 6 महीने का है, लेकिन ये बहुत ही फैसलों में इम्पोर्टेंट भागीदारी के रूप में पहले से भी करते आ रहे हैं और आगे भी इनके बारे में बहुत सारे फैसले पेंडिंग हैं। तो देखते हैं आगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जस्टिस संजीव खन्ना जी शपथ ले रहे हैं माननीय राष्ट्रपति महोदया के द्वारा, और यहाँ पे सारे मिनिस्टर इंक्लूडिंग प्राइम मिनिस्टर बैठे हुए हैं। तो ये 51वें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बन गए हैं। अब देखते हैं अगला करेंट अफेयर्स। हाल ही में चर्चा में आ गया है एक फेस्टिवल जिसका नाम है ईगास फेस्टिवल, यानी ईगास त्यौहार। और ये ईगास त्यौहार क्या है, जिस पर प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा है कि हम कमिटेड हैं अपने हेरिटेज को, यानी अपनी विरासत को डेवलपमेंट के साथ आगे बढ़ाने के लिए। तो इस ईगास फेस्टिवल यानी ईगास त्यौहार क्या है, इसके बारे में जानते हैं। ईगास फेस्टिवल उत्तराखंड में मनाया जाता है। उत्तराखंड में क्यों मनाया जाता है? क्योंकि माना जाता है कि दीपावली के 11 दिनों के बाद यहाँ पता चला था कि भगवान राम अयोध्या वापस आ गए हैं, तो उसकी खुशी में इस फेस्टिवल को मनाया जाता है। यानी ये ईगास फेस्टिवल उत्तराखंड का त्यौहार है, लेकिन ये धीरे धीरे विलुप्त होता जा रहा था, जिसको फिर से रिवाइव करने की कोशिश की जा रही है। तो इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि हम लोग विरासत और विकास को साथ साथ लाने के लिए, मतलब आगे बढ़ाने के लिए कमिटेड हैं। तो देखते हैं, यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रधानमंत्री मोदी जी बीजेपी सांसद अनिल बलूनी के कहने पर उनके दिल्ली स्थित आवास पर ये ईगास फेस्टिवल मना रहे हैं, जहाँ पे दीप जलाए जाते हैं भगवान राम के वनवास से लौटने के उपलक्ष्य में। अगला करेंट अफेयर्स है फर्स्ट एवर स्पेस एक्सरसाइज, यानी भारत पहली बार अंतरिक्ष अभ्यास कर रहा है, जिसका नाम भी है अंतरिक्ष अभ्यास 2024, और ये डिफेंस स्पेस एजेंसी के द्वारा दिल्ली में आयोजित की जा रही है। इस तरह का यह पहला आयोजन है। तो स्पेस सेक्टर में भी इंडिया आगे बढ़ रहा है, तो उसके लिए भी अंतरिक्ष अभ्यास नाम का ये फर्स्ट एवर स्पेस एक्सरसाइज कंडक्ट किया जा रहा है। इस अभ्यास के द्वारा हम जो अंतरिक्ष में जो हमारे सामने चुनौतियां आ रही हैं उससे निपटने के लिए ये एक्सरसाइज की जा रही है। अंतरिक्ष अभ्यास 2024 एक 3 दिवसीय वॉर गेम है, यानी कि युद्ध गेम है, यानी जिसमें ग्रोइंग थ्रेट्स फ्रॉम
एंड टू स्पेस बेस्ड एसेट, यानी जैसे हम लोग स्पेस बेस्ड एसेट में जैसे सैटेलाइट्स हैं हमारे, बहुत सारे एक्सप्लोरेशन डिवाइसेज हैं, तो उनको टारगेट किया जा सकता है। तो इसके लिए हमें डिफेंस स्पेस एजेंसी के द्वारा ये अंतरिक्ष अभ्यास किया जा रहा है। ठीक है, ये डिफेंस स्टाफ के द्वारा 11 से 13 नवंबर के बीच अंतरिक्ष अभ्यास किया जाएगा, जो अपनी तरह का पहला अंतरिक्ष अभ्यास होगा। और यह भारत की स्पेस कैपेबिलिटी और मिलिट्री ऑपरेशन की पावर को भी दर्शाएगा। इससे हमें और ज़्यादा फ़ायदा होगा, जिससे हम स्पेस सेक्टर में भी आगे बढ़ पाएंगे। आज का हमारा अंतिम करेंट अफेयर्स है बिहार से। बिहार में पहली बार वुमेन्स एशियन चैम्पियनशिप 2024 का आयोजन किया जा रहा है राजगीर में, और यहाँ पे इंडिया ने मलेशिया को 4-0 से हरा दिया है। पहले ही मैच में भारत ने मलेशिया को 4-0 से शिकस्त दे दी है। इसमें टोटल जो बिहार ये वुमेन्स एशियन चैम्पियनशिप है, इसमें टोटल 7 टीम्स हिस्सा ले रही है। ऑस्ट्रेलिया, जापान, चाइना, इंडिया, मलेशिया, ये सब देश भाग ले रहे हैं, और ये पहली बार हो रहा है बिहार के राजगीर में। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है बिहार करेंट अफेयर्स के लिए भी। तो आपको इसको याद रखना है कि पहली बार बिहार वुमेन्स चैम्पियनशिप 2024 कहाँ हुआ, तो वो इंडिया में हुआ, और उसका पहला मैच राजगीर में खेला गया, जो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है। तो ये रहा हमारा आज का करेंट अफेयर्स फ्रेंड। ऐसे ही हम डेली करेंट अफेयर्स वीडियो बनाते रहेंगे। अगर आपको ये सेशन पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।